राघव एक आम नौजवान था जो अपनी माँ और बहन के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। जिंदगी पुरसुकून थी। राघव की वाहिद परेशानी इसका भूतों से लगातार खौफ था। इस खौफ पर काबू पाने की अपनी कोशिशों के बावजूद वो अपने आप को किसी भी माफौक अलफितरत से खौफजदा पाया। एक दिन राघव के ख़ानदान ने करीबी महल्ले में एक पुराना घर किराए पर लेने का फ़ैसला किया। किराया हैरत अंगेज़ तौर पर सस्ता था और घर शादा था। घर वाले अंदर चले गए, लेकिन जल्द ही अजीब व गरीब चीज़ें होने लगे। राघव ने सबसे पहले घर के खौफनाक माहौल को देखा। हुआ ठंडी महसूस हो रही थी और रात के वक्त उसे हल्की सी सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी, हालांकि वहाँ कोई नहीं था। इसका भूतों का खौफ फिर से सर उठा और वो घबराने लगा। सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई जब उसे अपनी आंखों में साए हरकत करते नजर आने लगे और घर की चीज़ें खुद ही बदलती दिखाई देने लगे। एक रात जब राघव बिस्तर पर लेटा था, इसे महसूस हुआ कि एक ठंडा हाथ इसके पाँव को पकड़ रहा है। वो घबरा कर उछल पड़ा। सिर्फ वहाँ कुछ ना मिला, लेकिन तजुर्बे ने इसे यकीन दिलाया कि ये घर प्रेतोदित है। राघव की माँ और बहन को भी अजीब व गरीब वाक़यात का सामना करना शुरू हो गया और ख़ानदान को यकीन हो गया कि कुछ नागवार चल रहा है। उसकी तह तक पहुँचने के लिए राघव ने एक मकामी पादरी से मदद तलब की। पादरी ने एक रस्म अदा की और घर में एक रूह की मौजूदगी का पता चला, एक नाराज़ और इंतकाम लेने वाला। उसने वजाहत की कि रूह कुंचना नामी एक ट्रांसजेंडर खातून की थी, जिसके साथ इसी घर में जुल्म हुआ और कत्ल किया गया जिसमें वो रह रही थी। कुंचना की रूह इस घर में बंध गई थी, सुकून हासिल करने से कासिर थी। पुजारी ने राघव को बताया कि रूह को पुरसुकून करने का वाहिद तरीका उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना और वक़ार के साथ इसकी आखिरी रसूमात अदा करना है। लेकिन कुंचना का गुस्सा शदीद था और वो उसे आसान नहीं बना रही थी। रूह मज़ीद जारहाना अंदाज में ज़ाहिर होने लगी, जिससे घर में तबाही फैल गई। रोशनियाँ टिमटिमाने, दरवाजे बंद हो गए और ख़ानदान अफरातफ़री का शिकार हो गया। बहादुरी के एक लम्हे में राघव ने रूह का मुकाबला किया। उसने कुंचना से इल्तिजा की, इसकी मदद करने का वदा किया। अगर वो पुरसुकून हो जाए तो उसके खुलूस से मुतासिर होकर कुंचना की रूह ने इसकी अलमनाक कहानी का इंकिशाफ किया, किस तरह इसके साथ वही लोग जुल्म कर रहे थे जो उसकी हिफाजत करने वाले थे। वो इंसाफ और अमन चाहती थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उसकी तरह तकलीफ़ उठाई थी। पादरी की मदद से राघव ने ज़रूरी रसूमात अदा की। घर को साफ कर दिया गया और कुंचना की रूह को बिलाखिर वो सुकून मिल गया जिसकी वो तवील अरसे से तलाश कर रही थी। जैसे ही वो चला गया, घर अपनी मामूल की हालत में वापस आ गया। राघव और उसका ख़ानदान अब महफूज था। वो घर से बाहर चले गए, लेकिन राघव अब भूतों से नहीं डरता था। उसने जान लिया था कि बाज़ औक़ात जो रूहें हमें परेशान करती हैं वो सिर्फ़ इंसाफ और सुकून की तलाश में रहती हैं। राघव ने आखिरी बार घर की तरफ देखा। इससे कुंचना के लिए शुक्रगुजारी और एहतराम का एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ, जिसकी कहानी ने इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।